नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया एक बार फिर से नाथ पब्लिकेशन किताब का रिव्यू लेकर आपके सामने बात करने वाले हम नाथ पब्लिकेशन की अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रामाणिक विषय वस्तु का संकलन NCERT की कक्षा 6 से 12 तक की इतिहास विषय की पुस्तकों से भी सारगर्भित विषय वस्तु का समावेश। यानी हम रिव्यू करेंगे भारतीय इतिहास की किताब की यानी इंडियन हिस्ट्री की। अब इंडियन हिस्ट्री की क्या क्या मैटर है, कौन कौन से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे, सारी जानकारी आपको डिटेल से मिलने वाली है। भारतीय इतिहास मानव की उत्पत्ति से देश की आज़ादी तक यानी संपूर्ण इतिहास आपको इस किताब के अंदर, एक किताब के अंदर देखने को मिल जाएगा। यानी ज़बरदस्त किताब है। सेकेंड एडिशन इसका 2022 में फर्स्ट एडिशन निकाला था इस किताब का, और 2024 में सेकेंड एडिशन है इस किताब का। द्वितीय संस्करण है किताब के अंदर। बहुत ही अधिक मेहनत की गई, यानी इतिहास के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे इतिहास के विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, नेट JRF की तैयारी कर रहे हो या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो और इतिहास विषय से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़बरदस्त यानी बहुत ही शानदार किताब निकाली है पवन भवरिया सर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, और राजवीर सिलायत सर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, और मंजू नेहरा डूडी जो व्याख्याता इतिहास के, और विक्रम सिलायत जो प्रधान अध्यापक के। इन विद्वानों ने मिलकर इस किताब का लेखन कार्य किया है। आप सोच सकते हैं कि भारतीय इतिहास के एक ही लेखक अगर किताब का लेखन कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पे चार चार लेखकों ने यानी चार चार विद्वानों ने इस किताब का लेखन कार्य किया है, वो भी राजस्थान के जाने माने विद्वान है। राजस्थान जीके के लिए पवन भवरिया सर की बेस्ट किताब है, राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण किताब। यानी पवन भवरिया सर के निर्देशन में इस किताब का लेखन कार्य पूर्ण हुआ है। तो भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण किताब है। क्या है किताब के अंदर, डिटेल से सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। और पवन भवरिया सर का सबसे बेस्ट कोटेशन है, सफलता मेहनत मांगती है। यानी मेहनत करोगे तो सफलता अपने आप मिलेगी। दो शब्द दे रखे हैं विद्यार्थियों के लिए कि यह टेक्स्ट बुक नहीं है और न ही इसे आप टेक्स्ट बुक का स्थापन समझ कर पढ़े। इस पुस्तक को विभिन्न मानक पुस्तकों की मदद से तैयार किया गया है और हमारा उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षार्थियों को ऐसी पुस्तक उपलब्ध करवाना है जिसकी मदद से परीक्षार्थी भारतीय इतिहास के विभिन्न संकल्पनाओं और तथ्यों को आसानी से समझ सके। पुस्तक की भाषा सरल प्रवाहमयी रखने का प्रयास किया गया है ताकि इतिहास विषय के प्रत्येक विद्यार्थी इसे आसानी से समझ सके। शुभकामनाओं सहित संपादक मंडल नाथ पब्लिकेशन। अनुक्रमणिका की बात करते, प्राचीन भारत का इतिहास। पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दूसरा टॉपिक प्राचीन भारत भूगोल एवं संस्कृति। तीसरा टॉपिक पाषाण काल। चौथा टॉपिक सिंधु सरस्वती सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। पांचवा टॉपिक वैदिक संस्कृति। छठा टॉपिक धार्मिक परंपराएं बौद्ध जैन भागवत शैव शाक्त धर्म। सातवां टॉपिक सूत्रकाल महाकाव्य काल। आठवां टॉपिक महाजनपद व गणराज्य काल। नौवां टॉपिक मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश से नंदवंश तक। 10वां टॉपिक विदेशी आक्रमण। 11वां टॉपिक मौर्य साम्राज्य। 12वां टॉपिक मौर्योत्तर काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। 13वां टॉपिक हिंद यवन आक्रमण। 14वां टॉपिक शक पहलव और कुषाण। 15वां टॉपिक गुप्त साम्राज्य। 16वां टॉपिक भारत 550 ईस्वी से 650 ईस्वी तक। 17वां टॉपिक थानेश्वर का वर्धन राजवंश। 18वां टॉपिक कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष। 19वां टॉपिक कश्मीर के राजवंश। 20वां टॉपिक पाल वंश। 21वां टॉपिक सैन वंश। 22वां टॉपिक पूर्व मध्यकालीन राजवंश गुर्जर प्रतिहार चौहान चंदेल कलचुरी परमार गढ़वाल व चौलुक्य वंश। 23वां टॉपिक संगम वंश। 24वां टॉपिक वाकाटक वंश। 25वां टॉपिक चालुक्य वंश वातापी कल्याणी और वेगी के चालुक्य। 26वां टॉपिक राष्ट्रकूट वंश। 27वां टॉपिक पल्लव वंश। 28वां टॉपिक चोल वंश। 29वां टॉपिक हिंदू मंदिर स्थापत्य। 30 नंबर पर प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था। 31 बृहत्तर भारत तथा भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। 32 नंबर पर विदेशी यात्रियों का विवरण। ये प्राचीन भारत आपका कंप्लीट हो जाएगा 289 यानी 289 पृष्ठ में। के बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला टॉपिक भारत पर अरब व तुर्क आक्रमण। दूसरा टॉपिक दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। तीसरा टॉपिक खिलजी वंश 1290 से 1320। चौथा टॉपिक तुगलक वंश 1320 से 1414। पांचवा टॉपिक सैयद वंश 1414 से 1451। छठा टॉपिक सल्तनत कालीन प्रशासन। सातवां टॉपिक भक्ति आंदोलन व सांस्कृतिक विश्लेषण। आठवां टॉपिक प्रांतीय राजवंश।
9वां टॉपिक मुगल साम्राज्य, 10वां टॉपिक मुगल प्रशासन, 11वां टॉपिक मुगल चित्रकला, 12वां टॉपिक मुगल कालीन मनसबदारी प्रथा, 13वां टॉपिक मुगल साम्राज्य का पतन और स्वतंत्र राज्यों का उदय, 14वां टॉपिक विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत, 15वां टॉपिक शिवाजी पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य 1627 से 1818 ईस्वी। 578 प्रश्न संख्या तक मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, पहला टॉपिक नए स्वतंत्र राज्यों का उदय, दूसरा टॉपिक आंग्ल पंजाब संघर्ष, तीसरा टॉपिक आंग्ल मैसूर संघर्ष, चौथा टॉपिक भारत में यूरोपियों का आगमन, पांचवा टॉपिक 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन भारतीय पुनर्जागरण, छठा टॉपिक 19वीं और 20वीं सदी में समाज सुधार, सातवां टॉपिक सिख सुधार आंदोलन, आठवां टॉपिक ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास, नौवां टॉपिक ब्रिटिश काल में प्रेस का विकास, 10वां टॉपिक ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 11वां टॉपिक 1857 से पूर्व अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय संघर्ष, 12वां टॉपिक 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 13वां टॉपिक 1857 के बाद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय संघर्ष, 14वां टॉपिक भारत में वामपंथी आंदोलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 15वां टॉपिक कारखाना अधिनियम, 16वां टॉपिक सहकारिता कृषि श्रम वित्त अर्थव्यवस्था संबंधी आयोग, 17वां टॉपिक भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं राष्ट्रीय आंदोलन, 18वां टॉपिक स्वराज पार्टी और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, 19वां टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934, 20वां टॉपिक गोलमेज सम्मेलन, 21वां टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 22वां टॉपिक भारत का संवैधानिक इतिहास, 23वां टॉपिक संविधान सभा, 24वां टॉपिक प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, 25वां टॉपिक ब्रिटिश गवर्नर गवर्नर जनरल वायसराय, 26वां टॉपिक भारत के गवर्नर जनरल, 27वां टॉपिक स्वतंत्रता राष्ट्र निर्माण राष्ट्र एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण विज्ञान व तकनीकी विकास, 28 टॉपिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। कुल मिला के 856 प्रश्न यानी 850 प्रश्न में आपका इतिहास कंप्लीट हो जाएगा एक ही किताब के अंदर ही, चाहे आप स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हो या कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण। इतिहास के लिए आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सब्जेक्ट के लिए तो कंप्लीट किताब है जिसके अंदर आपको प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास तीनों एक ही किताब के अंदर देखने को मिल जाएंगे, यानी 3 in 1 एक ही किताब के अंदर देखने को मिल जाएंगे। वो है नाथ पब्लिकेशन की किताब। ये किताब के सारणी की हमने बात की है, किताब के अंदर क्या क्या मैटर है उसकी बात भी हम करेंगे। इसके अलावा तीसरा टॉपिक दे रखा है सिंधु सरस्वती सभ्यता हड़प्पा सभ्यता संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। ये हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण से संबंधित सारणी के रूप में डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल और उनकी वर्तमान स्थिति कौन से देश में स्थित है, संपूर्ण जानकारी आपको सारणी में देखने को मिलेगी। सिंधु सभ्यता के नगरों की स्थिति यानी कौन से नगर कौन सी नदियों किनारे स्थित थे उनसे संबंधित जानकारी सारणी में देखने को मिलेगी। ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी, मोहनजोदड़ो से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको एक ही बुक के अंदर देखने को मिलेगी डिटेल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष व सामग्रियाँ, ये प्राचीन धोलावीरा से संबंधित जानकारी, जो कुरण और जुना कुरण स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं, ये कहाँ पे अधिकतर एग्जाम में जो मंत्रालय विभाग द्वारा पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीएससी और मंत्रालय विभाग से संबंधित प्रश्न आपको इस किताब में देखने को मिलेंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय में आयातित वस्तुएं और प्राप्ति स्थल से संबंधित जानकारी आपको सारणी में देखने को मिलेगी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण यानी विद्वानों ने पतन के क्या क्या कारण बताए हैं, डिटेल से जानकारी आपको सारणी में देखने को मिल जाएगी। किताब के अंदर की बात करते हैं तो छठा टॉपिक दे रखा है धार्मिक परंपरा के अंदर बौद्ध जैन भागवत शैव और शाक्त धर्म के बारे में क्या क्या दे रखा है, किस प्रकार से डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले किताब के अंदर आपको विभिन्न संप्रदाय मिल जाएंगे, उनके संस्थापक मिल जाएंगे। उसके बाद पहला बौद्ध धर्म दे रखा है, बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस किताब में मिलेगी। ये गौतम बुद्ध से संबंधित सारी जानकारी आपको इस किताब में डिटेल से देखने को मिल जाएगी। गौतम बुद्ध के समकालीन जो शासक हुए थे, महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं सारणी के रूप में डिटेल से आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, इनसे संबंधित अधिकतर एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, सारी सामग्री आपको देखने को मिल जाएगी इस किताब में। ये महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं उनके प्रतीक से संबंधित सारणी में देखने को मिल जाएगी। हीनयान और महायान संप्रदाय, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित था, उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी डिटेल से। बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न संगतियों से संबंधित जानकारी आपको सारणी के रूप में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको जैन धर्म दे रखा है, जैन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी। महावीर स्वामी का जीवन परिचय से संबंधित ये जैन धर्म की शिक्षाएं दे रखी है। शादवाद से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, थेरा से संबंधित, निर्जरा संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी सामग्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्राचीन भारत में जैन धर्म के संरक्षक शासक महावीर स्वामी के अनुयायी नरेश और तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी।
जैन संगीतियाँ आयोजित की गई थी, उनकी सारणी के माध्यम से डिटेल देखने को मिल जाएगी। जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में क्या क्या अंतर है वो आपको देखने को मिल जाएगा सारणी के रूप में। और किताब के अंदर आपको RBSC व NCERT की पुस्तकों से जो फैक्ट ले रखे हैं यानी वो फैक्ट भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद भागवत व वैष्णव धर्म से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ये शैव धर्म से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी और शाक्त धर्म से संबंधित भी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप 8वां टॉपिक दे रखा है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। हर्यक वंश और नंद वंश से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। हर्यक वंश में महत्वपूर्ण शासक जैसे बिंबिसार हुआ था, अजातशत्रु हुआ था, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस किताब में देखने को मिलेगी। ये अशोक के प्रमुख स्तंभों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको सारणी के रूप में देखने को मिल जाएगी। 16वां टॉपिक दे रखा है थानेश्वर वर्धन वंश। वर्धन वंश से संबंधित विभिन्न अभिलेखों की जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कुल मिला के छूटा कुछ भी नहीं है और अधिक कुछ भी नहीं है, यानी आपको लगभग 850 पृष्ठ की किताब है जिसके अंदर संपूर्ण इतिहास देखने को मिल जाएगा। इतिहास के लिए अलग अलग किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही किताब के अंदर संपूर्ण मिल जाएगा। यानी गागर में सागर है नाथ पब्लिकेशन। नाथ पब्लिकेशन की बहुत ही शानदार गजब की किताब है। पहली बार सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण किताब निकाली गई जिसके अंदर प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास तीनों एक साथ मिल जाएंगे देखने को, यानी 3 in 1। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए उन इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जो इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं या उनकी तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।